अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल ऑनलाइन कैसे की जाती है। पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड पर फ़ाइल ऑनलाइन कैसे की जाती है। पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से और कहां से तस्दीक करवाने, डॉक्यूमेंट दिखा के मैंने आपको बता दिया है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि स्टूडेंट रजिस्टर कैसे होता है, उसकी प्रोफाइल कैसे बनती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ऑनलाइन फ़ाइल पूरी सबमिट कैसे करते हैं, उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप गौर से देखिएगा। कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने लिखना है pwwf.punjab.gov.pk। उसके बाद आपने पहले ऑप्शन पे चले जाना है, टैलेंट स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड ये हमने लगाना है। तो मैंने एक बना के रखा हुआ है, मैं आपको लगा के देता हूँ। मैंने ये यूज़र नेम जनरेट करके रखा हुआ है, तो लगा के मैं आपको बताता हूँ कि फ़ाइल को कैसे सबमिट करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये उसी स्टूडेंट के नाम की ही फ़ाइल जनरेट हुई है जिसका डाटा हमने फिल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे का नाम पे ऑटो लिखा आ जाएगा। जो हमने डाटा पहले रजिस्ट्रेशन में दिया होगा वो यहाँ लिखा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है, उसकी पिक्चर का साइज़ और उसका फॉर्मेट बता दिया गया है। और यहाँ पे बेफॉर्म के नीचे, अगर बेफॉर्म सेलेक्ट किया है तो बेफॉर्म के नीचे एक डेट लिखी होती है, इशुएंस डेट, वो लिखनी होती है। और अगर मैं इसको आईडी कार्ड पे करूँ तो डेट इस तरह से आएगी, तारीख़ इजरा और एक्सपायरी डेट दोनों इसके ऊपर आ जाएंगी। आगे चलते हैं। उसके बाद ये एड्रेस सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाएंगी ऑटो। फिर हमें यहाँ पे हेल्थ के बारे में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बेफॉर्म अटैच कर देना है। अगले स्टेप पे चले जाएंगे। यहाँ पे वर्कर का सारा डाटा आएगा। पहले स्टूडेंट का आ गया, तो यहाँ पे उसके आईडी कार्ड की तारीख इजरा, एक्सपायरी डेट के बाद चेक लगाना है कि अवेलेबल है या डिसेबल। तो डिसेबल की सूरत में वो डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। यहाँ उसका एड्रेस, ये सारे कॉलम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी कार्ड, पहले में सोशल सिक्योरिटी का नंबर लिखना है हमने, और उसकी डेट लिखते हैं। नीचे उसकी डेट भी लिखी होती है कि कब ये बना है। उसके साथ आगे ये EOBI कार्ड है, यहाँ पे उसकी पिक्चर अटैच हो जाएगी सोशल कार्ड की। यहाँ पे EOBI कार्ड का नंबर आ जाएगा, यहाँ उसकी डेट आ जाएगी, यहाँ उसकी कॉपी अटैच हो जाएगी। यहाँ वर्कर का आईडी कार्ड फ्रंट साइड, यहाँ बैक साइड। इसी तरह हमने स्टूडेंट में जाना है तो उसका भी सेम इसी तरह ही आएगा। अगर हम आईडी कार्ड पे क्लिक करेंगे तो उसकी फ्रंट और बैक दोनों साइडें हमें लगानी पड़ेंगी, और दोनों साइडें अटैच्ड ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। एम्प्लॉयज़ की डिटेल ये है फैक्ट्री की सारी। फैक्ट्री के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और इसमें 1934 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर होगी तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है, उसकी डेट भी लिखी होती है। यहाँ उसकी कॉपी जो है ना वो अपलोड करनी है। और फैक्ट्री का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखना है। यहाँ पे कारकुन का डेजिग्नेशन लिखना है और उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। उसके बाद यहाँ सर्विस लेटर अपलोड होना है, और यहाँ अपार्टमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर दोनों लगाने होते हैं। और यहाँ पे टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर्म वो वाला जो हम फैक्ट्री से साइन करवाते हैं वो यहाँ पे अपलोड होगा। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने बैंक की डिटेल देनी होती है कि कौन सी बैंक में वर्कर का अकाउंट है, और उसकी पूरी डिटेल एक चेक से देख के हम लिख सकते हैं। टाइटल नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। उसके बाद चेक की कॉपी हम यहाँ अपलोड कर देते हैं, ठीक है। मैं उस तरफ से आपको विंडो ओपन करके दिखा रहा हूँ। हम यहाँ से जब इस स्टेप को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप खुद ही आ जाएगा। एजुकेशन पे चलते हैं, क्योंकि मैं डाटा पुट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कॉलेज प्राइवेट है गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसकी सिटी कैंपस कहाँ पे है, एड्रेस उसका लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद
जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्राइवेट की सूरत में वाबस्तगी एफिलिएट किससे है वो हम सेलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एड्रेस देंगे, नंबर उसका लिखेंगे। बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर हैं तो दे दें। यहाँ पे लिखना है कि बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, वो अपने क्लास का पूरा नाम लिखना है, उसका लिखना है कि ये कितने साल का इसका दुरानिया है। यहाँ पे ओपन मैरिट सेल्फ जो भी है दोनों में से आपने लिख देना है। सेल्फ फाइनेंस ओपन मैरिट है तो ओपन मैरिट। यहाँ पे आपने कॉलेज का रोल नंबर जो कॉलेज में जारी किया वो लिखना है आपने। उसके बाद आपने कब प्रोग्राम शुरू किया है उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद ये लिखना है कि एक ख़त्म कब होगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसकी डिटेल उसी तरह सामने आती जाएगी। उसके बाद आपने लिखना है कि हालिया मतलब मौजूदा कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और टैलेंट स्कॉलरशिप फॉर्म जो एजुकेशनल है इदारे से जो आप साइन करवाते हैं यहाँ पे लगाएंगे, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ लगाएंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, एफिलिएशन लेटर जो होता है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ने पहले कौन सा प्रोग्राम किया है, मैट्रिक है, इंटर है, जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। उसकी डिटेल यहाँ पे सारी देंगे हम, कैंपस के कहाँ पे है ये सारी डिटेल लिखते जाएंगे उसकी। उसके बाद मार्क्स CGP वगैरह ऐड करके यहाँ पे उसकी कॉपी हम अपलोड कर देंगे, जो दोनों इदारों से तस्दीक शुदा होगी। करंट जहाँ पे आपने एडमिशन लिया वहाँ से भी, और जिस इदारे से आपने पढ़ा है उससे भी। वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि रेगुलर की सूरत में उसके ऊपर नाम लिखा होता है तो वहाँ से तस्दीक शुदा होना चाहिए। अगर प्राइवेट है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो फिर करंट इंस्टीट्यूट से ही करवाते हैं। उसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंस, इस पे चलते हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि वहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है कि मौजूदा वो कौन सा प्रोग्राम यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। ऑटो यहाँ पे फर्स्ट ईयर होगा तो वहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ ऑटो ही लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपने डेट लिखनी कब शुरू किया है, यहाँ पर आपने फ़ीस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगाना है, और यहाँ पे आपने एडमिशन ऑफ़र लेटर लगाना है जिसके ऊपर फ़ीसों की डिटेल लिखी होती है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर आ जाएगा, डेट लिख देनी है, फ़ी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लगा देना है, एडमिशन ऑफ़र लेटर लगा देना है आपने, और यहाँ पे डेटें मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ीस की डिटेल लिखनी है सारी, जो आपने पे की हुई है उस पर आपने चेक लगाना है। तो बॉक्स के अंदर डेट और यहाँ पे लिखना है फ़ी पर एनम, ये आपने साथ में मेंशन कर देना है हर एक के साथ। तो उसके बाद आपने नीचे एंड पे तमाम फीसिस का जो डिटेल है उसकी वाउचर आपने यहाँ पे अटैच कर देने हैं। ये अटैच होंगे PDF की सूरत में, तो आपके पास फौरी तौर पे PDF तो अवेलेबल नहीं होगी, आपने PDF उसको ख़ुद बनाना है। जो आप पर स्लिपें हैं उनकी आपने स्कैन किया होगा या मोबाइल से उसकी पिक ली होगी, तो तमाम पिक्स जो हैं वो आपने वर्ड के अंदर लगानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। वर्ड में डाल के अपने वर्ड की फाइल लेनी है इस तरह करके, तो उसमें आपने डाटा, जैसा कि मैं देखता हूँ मेरे पास, सपोज मैं आपके पिक्स मैंने अपलोड कर दी, इस तरह करके आपने वो सारी पिक्स इसमें ले आनी इंसर्ट में जाके, फिर आपने सेव एज करके उसके बाद उसको आपने सेव PDF पे क्लिक करके आपने सेव कर देना, तो ये PDF फाइल बन जाएगी आपकी। इस तरह आपने फीसिस की सारी डिटेल जो है PDF फाइल बना के उसको आपने यहाँ पर अटैच करना है, और अगर आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ की होगी या उसके अलावा तो उसकी अलग से फ़ाइल बनेगी, यहाँ पर उसकी लग जाएगी फ़ाइल। इस तरह आपने सारा डाटा लगाते जाना है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपने स्टाम्प पेपर की फ्रंट साइड और बैक साइड लगानी है। रिव्यू में आपकी पूरी फ़ाइल शो हो जाएगी कि आपने जो डाटा लिखा सारा आपको शो हो जाएगा। लेकिन आपने जब पूरी फ़ाइल अपलोड कर देनी है, तो मैंने ये दूसरी फ़ाइल एक ओपन की है वैसे ही दिखाने के लिए। जब पूरा डाटा पूरी फ़ाइल आपने अपलोड कर देनी है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद प्रीव्यू पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी
पूरी फ़ाइल शो हो जाएगी, जो डाटा आपने फिल किया होगा ये सारा शो होगा आपको। इसका आपने प्रिंट ले लेना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे जैसे ही यहाँ पे ये देखो अटैच लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपने तमाम यहाँ पे अटैच जितने लिखे हैं इस तमाम को ओपन करके इन सब का आपने प्रिंट लेना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट है तो आपने प्रिंट लेना है, कंट्रोल पी करके प्रिंटर सेलेक्ट करना है। मोर सेटिंग में जाके आपने इसको चेक लगा देना है, इस ऑप्शन को हीडर एंड फुटर। तो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उनके ऊपर और नीचे वेबसाइट का लिंक आएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपने फ़ाइल ऑनलाइन की है और वहाँ से प्रिंट लिए हुए हैं। तो ये तरीका है फ़ाइल को ऑनलाइन करने का और फ़ाइल को सबमिट करने का। तो आपकी पूरी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद एतराज़ात आते हैं, आपके चेक क्यों नहीं आ रहे, उसमें लेट देर फेर क्यों होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।